मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। मंगलौर में सिंचाई विभाग द्वारा ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद कर दी गई। दरअसल ग्रामीणों को सिंचाई विभाग के द्वारा 5 साल के लिए सैकड़ों बीघा जमीन फसल की बुवाई के लिए आवंटित की गई थी। 2014 में निर्धारित समय अनुसार सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भी दे दिया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जमीन लीज पर दी गई थी, जबकि हर 5 साल बाद लीज की जमीन का नवीनीकरण होना था। ग्रामीणों का आरोप है कि नवीनीकरण के लिए ग्रामीणों ने आवेदन भी किया हुआ था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा नवीनीकरण नहीं किया गया और ग्रामीणों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों को ये भी कहना है कि जब सिंचाई विभाग को जमीन खाली ही करवानी थी तो एक बार दोबारा नोटिस देना चाहिए था, जिस कारण बिना नोटिस के सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल तबाह हो गई। वहीं फसल बर्बाद होने पर ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं और दोबारा जमीन को खेती के लिए वापस करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एडिशनल एसडीएम ने बताया कि ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया था। हमारी सन 90 से यानी 1990 से चलता आ रहा है। ये सिंचाई विभाग की जो जमीन है ये हमें लीज पे दी जाती है। हर 5 साल के बाद ये नवीनकरण किया जाता है। हमने इसके बार ऐसे ही चलते रहे, लेकिन अब आकर इन्होंने नवीनकरण के लिए नहीं हुए। हमने जबकि 3 महीने की अवधि होती है इसमें, उससे पहले ही हमने इनका अर्जी दी, लेकिन उन्होंने मनमानी करते हुए ये खास तौर से गरीबों की, दलितों की ज़मीन पर ये सैकड़ों बीघे का, लाखों रुपए का ये नुकसान इन्होंने खाम खा पहुँचाया। नहीं, देखिए जो प्रकरण है इसमें यूपी इरिगेशन का लैंड था, तो एक्शन यूपी इरिगेशन के द्वारा उसमें पुलिस बल और मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का मांग किया गया था कि जो उनका लैंड है उस पर कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से इंक्रोचमेंट किया गया है। तो उसको मौके में आइडेंटिफाई भी किया गया था, क्योंकि लैंड यूपी इरिगेशन की है, उनके द्वारा खाली करवाई गई है और उनको रुड़की के जय भगवान हत्याकांड का खानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जय भगवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर की थी। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीएस चौहान ने बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने पति की सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी थी और अपने भाई और पुत्र की मदद से पति के शव को बाणगंगा नदी में फेंक दिया था। हत्यारिणी को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि भाई और बेटा फरार हैं। जो मृतक जय भगवान है, जो गुमशुदा था, अब पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी अर्चना को अरेस्ट किया गया है। 2 अभियुक्त इसमें और सम्मिलित है, जो लाश वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए सम्मिलित रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और डेड बॉडी की जो है बाणगंगा में जो है सर्च करवाया जाए जल्द पुलिस के द्वारा। बाजपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी किए जाने की अपील की। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर में आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। 12 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रही हैं, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स बीते 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार कर रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आशा वर्कर्स कार्य बहिष्कार पर रहेंगी, जिसके लिए आशा वर्कर्स को महीनों तक प्रदर्शन करना पड़ा तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेंगी। आज तक जो है सुबह तक जो न्यूज़ हमारी आई है, कल हमारी एक C2 से संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे जो है मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि चर्चा चल रही है। जब तक चर्चा चलेगी तब तक जो है हम लोग भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे। देख रहे हैं ना कि सभी के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैसा है देने के लिए, लेकिन आशाओं के लिए जो 24 घंटे काम कर रही हैं उनके लिए ना तो उनके पास समय है मिलने के लिए और ना ही पैसा है उनको देने के लिए। तो हम लोग भी इस बार बिल्कुल पूरे उत्तराखंड ने ये सोच रखा है कि जब तक काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग भी क्षेत्रों में ना तो हम काम करेंगे। विधायक राजकुमार ठुकराल ने हंस फाउंडेशन की मदद से बने आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। इस मौके पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि हंस फाउंडेशन की माता मंगला के सहयोग से
उधम सिंह नगर जिले में 100 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से आज केवलगंज गांव और पिपली नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधरने से बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा और यहां आने वाले बच्चों को समुचित ज्ञान भी मिल पाएगा। शीतला माता और भोले जी महाराज के सानिध्य में हंस फाउंडेशन के सहयोग से हमारे उधम सिंह नगर में अब तक लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण उन्होंने संकल्प लिया था, जो कि पूरा हुआ। और अभी 60 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण श्री उदय प्रताप सिंह जी बता रहे हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने और आशान्वित किया है। हम उधम सिंह नगर में 100 आंगनबाड़ी केंद्र देंगे। ये आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना पहले कोई भविष्य नहीं था, किसी के भी घर में संचालित होते थे, लेकिन आज अपना भवन बन गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और संयोजिका अब उनके आगे कोई समस्या नहीं है। नंदा गौरा योजना से इस समय 23 करोड़ 30 लाख रुपए हम लोगों ने किशोरी बालिकाओं को जो इंटर पास की हैं उनको दिए हैं और किशोरियों के जन्म पर दिए हैं। इसके अलावा लगभग हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम बार गर्भवती माताओं को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। इसी प्रकार हम लोग इस समय हंस फाउंडेशन के सहयोग से 60 आंगनबाड़ी केंद्र अभी बनने हैं। 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से आज 2 आंगनबाड़ी केंद्र माननीय विधायक रुद्रपुर के सहयोग से आज हम लोगों ने उसका। शक्ति फार्म इलाके के ग्राम सुरेंद्र नगर में नव दंपति की संदिग्ध हाल में मौत से सनसनी फैल गई है। पति की किराए के कमरे में जहर से मौत हो गई, तो जबकि पत्नी गांव के तालाब के पास पेड़ के फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर तहसीलदार और कोतवाल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। कि इन दोनों का जो है लव मैरिज था और घर वाले ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कई साल से बाहर रह रहे थे, सुरेंद्र नगर में रह रहे थे। बाद में उसके बाद कल शाम को लड़के ने जहर पी लिया सुरेंद्र नगर में। वहाँ से इनको हॉस्पिटल भी ले गया, जहाँ जाके पता चला कि लड़के की डेथ हो चुकी थी। उस घटना के बाद क्योंकि सारा घटना बैकुंठपुर की है, तो दोनों ससुराल और मायका बैकुंठपुर में ही है। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष एक जगह हो गए। थोड़ा सा हंगामा जो भी हुआ, हमसे बाहर गया हुआ था, तो सुबह लगभग 6 बजे मेरे पास में नरेश दास जी का फ़ोन आया कि मेरे खेत में तालाब के किनारे आम के पेड़ पे कोई लेडीज़ फांसी लगा के मर गई। मैं अपने खेत में काम करने गया था, तो मैंने उनसे जानकारी ली। मैं भैया कहाँ की है, कौन है, आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? तो बोले नहीं भैया, हम घर हमारे वहाँ पर पास में भी। पोखरी में एनएसएस के छात्र छात्राओं और महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। छात्र छात्राओं ने छायादार, फलदार और औषधिदार पौधों का वृक्षारोपण किया। पौधों की सुरक्षा व उनमें खाद पानी डालने की जिम्मेदारी विद्यालय में गठित छात्र छात्राओं की टीमों को दी गई है। आज महाविद्यालय में एनएसएस छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। यह बरसात का मौसम है और इस मौसम में वृक्ष बहुत जल्दी पनप जाते हैं और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इसके लिए ही छात्रों द्वारा विशेषतः वृक्षारोपण कराया जाता है और प्रत्येक छात्रों ने एक वृक्ष की जिम्मेदारी ली है, जिसको वो देखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। और यह सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह समाज में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के लिए सबको प्रेरित करें और वह स्वयं भी इस कार्य को करें। विद्यालय में एनएसएस के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने फलदार पौधे, छायादार इमारती पौधे लगाए, आदि के वृक्ष लगाए। और हर एक इंसान को, हर एक को बरसात के मौसम में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। पतंजलि योग पीठ के महामंत्री एवं विख्यात आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण का आज जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन पतंजलि योग पीठ द्वारा 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान कर आचार्य बालकृष्ण को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। पतंजलि यज्ञशाला में जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर यज्ञ आहुति देकर यह दिवस मनाया गया।
वो उन आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के द्वारा करोड़ों लोगों के उपकार में लगा हुआ है। और इस समय जब चारों ओर मानवता पर बहुत बड़ा संकट है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज, चारों ओर से मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कहर बरपा रही के लिए हम जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन करें। और अभी वर्षा का मौसम है तो पूरे देश के सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से हम आग्रह करते हैं कि प्रयास से जड़ी बूटियाँ लगाइए, प्रयास से योग अभ्यास प्राणायाम करिए। तो प्रयास से जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उत्तरकाशी में 11 करोड़ से अधिक की धनराशि से विद्यालयों के मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर सहित अनेक कार्य किए जाना शामिल है। चरणबद्ध रूप से हर विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत कार्य किए जा रहे हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।